अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत आशवानी ज़िला कचहरी अटक से मौजूद है। नाजरीन, अटक की अगर हम तहसीलें देखें तो पिंडी खेप, फतेह जंग, हज़रो, ये उसकी तहसीलें एक बड़ी आबादी है ज़िला अटक की। अटक जिसे माजी में कैमरपुर के नाम से याद किया जाता था, यहाँ की मोस्टली आबादी को अगर हम देखें तो वो अस्करी इदारों से वाबस्ता है। इसको मार्शल एरिया में शामिल किया जाता है। कैमलपुर ने तरक्की करते हुए अटक का सफ़र किया और आज अटक जो है वो तरक्की याफ्ता अजला में शुमार होता है। यहाँ के नौजवान, यहाँ की ख़वातीन तालीम याफ्ता, बहुत ज़्यादा लोगों में खानगी की शरह जो है वो बढ़ रही है। यहाँ पे रोज़गार के मौक़े भी हैं। ये इलाके जो कभी यहाँ पे बहुत दूर दूर तक आबादी का नामो निशान नहीं था, अब बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं। यहाँ पे बड़े बड़े प्लाजे हैं, मराकज़ हैं। हमने सबके पास जाना है, यहाँ के सियासतदानों से भी बात करना है, समाजी लोगों से बात करनी है, तालिब इल्मों से बात करनी है, आम कारोबार करने वालों से बात करनी है, ताकि हम अटक के बारे में आपको आगाही दे सकें, क्योंकि पाकिस्तान टेलीविज़न सबकी आवाज़ है। आइए नाज़रीन, उनसे के पास चलते हैं और हर एक से बात करते हैं और वो सारी चीज़ें आप तक पहुंचाते हैं। अब आपका जो अटक है तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ रहा है, तालीमी इदारे भी हैं, सब कुछ है। आप क्या चाहते हैं कि अटक में क्या कुछ मज़ीद होना चाहिए? हम अटक में कहते हैं कि अच्छे इदारा होना चाहिए। इसके अलावा देखें, पहले ये अटक जो था ना, पहले इसका नाम क्यामरपुर था। उस टाइम पे ये जो है ना बिल्कुल सुनसान जगह थी, इतनी नहीं थी, इतनी कोई ट्रैफिक भी नहीं थी, बिल्कुल सुनसान था ना। तो अभी माशाल्लाह देखें आप, इधर रश भी कितनी होगी है, ट्रैफिक भी इतनी होगी है, ट्रांसपोर्ट इतनी अच्छी होगी है, अस्पताल इतने इतने अच्छे आ गए हैं। नाजरीन, अटक में भी हमने देखा कि पूरे पाकिस्तान की तरह अटक में भी बड़ी तादाद नौजवानों की है जो पढ़े लिखे हैं। ऐसा ही एक नौजवान मेरे साथ मौजूद है। अटक तरक्की तो कर चुका, अगर माजी में देखें बहुत बेहतर हो गया, लेकिन तरक्की का रास्ता कभी ख़त्म नहीं होता, बढ़ता ही रहता है। आप अटक के हवाले से क्या कहेंगे? यहाँ के रहन सहन के हवाले से, तरक्की के मौक़े के हवाले से, तालीम सेहत के हवाले से? देखिए जी, अगर एजुकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। मतलब है कि जिस तरह से अगर आप मेल या फीमेल में देखें तो फीमेल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वेल एजुकेटेड हैं, और मैक्सिमम जो यहाँ पे एजुकेटेड फीमेल्स हैं वो यहाँ पे ज़्यादातर पढ़ाने के लिए यहाँ से हज़रो छज के एरिया साइड पे जाती हैं। जो मैंने नोटिस किया कि जो भी पढ़ी लिखी लड़कियाँ हैं यहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी से फ्री होती हैं, वो पढ़ाने के लिए मैक्सिमम छज और हज़रों के इलाके में जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर लोगों को जो मैक्सिमम मैट्रिक तक बच्चियों को तालीम दी जाती है, उसके बाद वो या तो उनकी शादी करा दी जाती है या फिर वो अब्रॉड सेटल हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो अटक की जो लोकल जो बच्चियाँ हैं या बच्चे हैं वो ज़्यादातर पढ़ लिख के या तो अटक से बाहर जॉब करने के लिए जाते हैं, या अटक में जॉब करते भी तो मैक्सिमम बहुत कम जॉब करते हैं, या तो अब्रॉड चले जाते हैं या जॉब करने के लिए दूसरी सिटीज़ में जाते हैं। जैसे मैं खुद जॉब करने के लिए दूसरे सिटी में जाता हूँ, इस्लामाबाद जाता हूँ, तो यहाँ पे मौक़े उस लिहाज से कम है काफ़ी। मतलब है कि यहाँ के जो लोकल बॉडीज़ इलेक्शन जो हैं, जो यहाँ पे जो भी जो है करता धरता है, उनको चाहिए कि यहाँ पे लोग नौजवान नस्ल के लिए थोड़ा सा कोशिश करें, ताकि वो यहाँ के जो लोकल बच्चे हैं, जिनके पास कोई हुनर है, जिनके पास कोई भी किस किस्म की स्किल है, ताकि उसको यूटिलाइज़ करके इनकम बना सकें, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। अटक में अब काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है बच्चियों को भी स्कूल भेजने का, कॉलेजेस में भेजने का, यूनिवर्सिटीज़ में भेजने का। काफ़ी ज़्यादा लोग कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को तालीम की तरफ ला रहे हैं, और एक पॉजिटिव चीज़ है। मतलब है कि हम अपनी पूरी दुनिया में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपना, क्योंकि आप अगर गल्फ़ कंट्रीज़ में देखें तो सऊदी अरब ने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में काम किया। उसने मतलब फ़ीमेल को काफ़ी ज़्यादा राइट्स दे दिए हैं, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह और इस तरह की चीज़ें। तो हम उन चीज़ों को कॉपी करके थोड़ा सा उसमें अपनी तरफ को भी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी बच्चियों को अगर पढ़ा लिखा रहे हैं तो उन्हें कम से कम अगर डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, जब हम किसी भी उसमें डिपार्टमेंट में भेज रहे हैं, तो कम से कम उससे ताकि इस घर में पाबंद करके ना रखें, ताकि वो बाहर निकले। अगर डॉक्टर है तो मुल्क में खिदमत करे, मतलब मरीज़ों की खिदमत करे, और अगर कोई लॉयर है या कोई इंजीनियर है, कोई किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखती है, ताकि वो निकले और वो ख़ुद को भी ग्रूम कर सके और अपनी फैमिली को भी ग्रूम कर सके। एक तो पेट्रोल महंगा है, ये सस्ता कर दें। दूसरी बात ये है कि जो हमारे दिलों पे जो ख्वाहिश है वो पूरा हो जाए, क्योंकि हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि हर बंदा यही सोचता है कि हमारा अपना मकान हो, अपना कारोबार हो।
तो इस गरीबी में जो है ना हम बिल्कुल दर पदर हो गए हैं, ठीक है, और कोई हमारा मतलब और चारा नहीं चल सकते, गरीबी है। तो हम ये हुकूमत से ये दरख्वास्त करते हैं कि कुछ हमारे बारे में भी सोच ले, तो ये मेहरबानी होगी हुकूमत। पंजाब आर्ट्स काउंसिल ने जो एहतमाम किया यहाँ पे आर्टिस्टों के लिए, गायकों के लिए, आवाम की तरफ किस तरह रिस्पॉन्स? शुक्रगुजार हूँ मैं पिंडी आर्ट काउंसिल का, जिन्होंने अटैक के साथ मिल के यहाँ पे ये प्रोग्राम का इनेकाद किया और बड़े अच्छा लगा है, बड़ी खुशी है यहाँ पे, क्योंकि बड़े प्यार करने वाले लोग यहाँ पे मिले हैं और बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं सकाफत को। और हमें भी बड़ा अच्छा लगता है कि जब हम परफॉर्म करते हैं आगे से अच्छा रिस्पांस मिलता है और बड़े अच्छे लविंग पीपल है यहाँ पे और बड़े अच्छा परफॉर्म करके हमें लगा है तेरा मिंबर तेरा अरशे भरी, मिंबर तेरा अरशे भरी, शौर रहमतुल आलमी, तू कुजा मैं तुझा, तू कुजा मैं तुझा। नाज़रीन, रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल के असिस्टेंट डायरेक्टर सलमान साहब मेरे साथ मौजूद। सलमान, ये जो आपने एक सिलसिला शुरू किया कि रावलपिंडी में तो प्रोग्राम होते ही रहते हैं, छोटे इलाकों में जिस तरह ये अटक हो गया, चकवाल हो गया या फिर गुजर खान हो गया, उधर भी आप जा रहे हैं, तो रिस्पांस मिल रहा है आवाम की तरफ? जी जी बिल्कुल, हमारी यही कोशिश है कि जो इस तरह के अदबी तकरीबात हैं, सकाफती तकरीबात हैं, ये पूरे डिवीजन में हो, क्योंकि पंजाब आर्ट काउंसिल रावलपिंडी का जो मैंडेट है वो एक ज़िले तक महदूद नहीं है, वो पूरे के पूरे डिवीजन तक महदूद है। इसी वजह से हम हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं। ये बेसिकली हुकूमत पंजाब की एक काविश है कि पंजाब के हर ज़िले में सकाफती प्रोग्राम किए जाएँ 3-3 दिनों के। इस हवाले से हम ऑलरेडी गंदारा में कर चुके हैं 7 दिन का फेस्टिवल, टेक्सला और रावलपिंडी में, कलरकहार में कर चुके हैं, अब हम अटक में आए हैं। अब इसी तरह नेक्स्ट हमारा जो प्लान है वो जेलम में जाने का है, जहाँ पे हम ये फोक डांसेस हैं, फोक आर्टिस्ट हैं, आर्टिजन नेटवर्क हैं, इनको लेकर जा रहे हैं ताकि लोग अपनी सकाफत के बारे में जानें। और सकाफत के बारे में जानने के साथ जो हमारी फोक मौसीकी है इस खित्ते की, इनके जरिए हम चाह रहे हैं कि जो फोक मौसीकी है इस खित्ते की वो भी लोगों तक आगा, और हमारे जो नौजवान हैं खास तौर पे अपनी फोक मौसीकी से जो उनका लगाव कम होता जा रहा है, वो लगाव को बढ़ाया जाए, अगर उनको पता चले कि जो फोक मौसीकी हम भूल चुके हैं इसका हमारे साथ कितना गहरा ताल्लुक है। एक और सुलेमान, हमने देखा कि गायकी के हवाले से नौजवान सामने आते हैं, लेकिन फनून लतीफ़ा के हवाले से हमने देखा ख़वातीन आर्टिस्ट जो हैं वो मुख्तलिफ हुनरमंदी के नमूने सामने लाती हैं, तो ये रिस्पांस भी ज़्यादा है। जी जी बिल्कुल, ये रिस्पॉन्स ज़्यादा है। फ़नून लतीफ़ा के हवाले से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ख़वातीन के कोर्सेज भी हो रहे हैं हमारे पास, पिंडी में तो करवा रहे हैं, वो इन डिस्ट्रिक्ट में भी फैलाए जाएँ ताकि जो ख़वातीन हैं वो भी इस आर्ट में आगे हैं। फनकारों के, आर्टिस्टों के नाम, आपका कोई पैगाम? आर्टिस्टों का नाम यही पैगाम है कि आप लोगों के जो भी मसाइल है हम हल करने की बड़ी पूरी कोशिश कर रहे हैं और मजीद करते रहेंगे। आर्टिस्ट सपोर्ट फंड हमने अप्रूव करवाया है। इसके अलावा आर्टिस्टों की जो बेटियां हैं उनके लिए मैरिज ग्रांट भी हम हुकूमत से उनको लेके दे रहे हैं, मेडिकल की ग्रांट भी लेके दे रहे हैं। इसके अलावा भी जो हमसे हो सकेगा, हुकूमत पंजाब से हो सकेगा, इंफॉर्मेशन एंड कल्चर डिपार्टमेंट से हो सकेगा, हम उनकी मदद करते रहेंगे। बेताब खान, इलाके के लिए आपने लिखा भी सही, तकारीर भी की, तकरीबात भी की, कुछ मसाइल कम हुए? देखें, मसाइल जो होते हैं ना, मसाइल सारा हम साफ़ी लोग होते हैं, हमारा काम होता है आवाम की आवाज़ बनना, हमारा काम होता है जो कलम की एक सच्चाई है वो सामने लाना, गरीब बंदी की आवाज़ बनना। आगे अल्लाह का शुक्र है कि हमारी कलम की वजह से कई लोगों की जो मसाइल है वो हल हो जाते हैं, और जिनके नहीं होते हैं हम उनका साथ आखिर दम तक देते हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने करम किया हुआ है। और स्पेशली मैं नदीम रज़ा साहब जो हमारे अभी चेयरमैन हैं प्रेस क्लब अटक के, मंजे हुए साफ़ी भी हैं, और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अगर जिस जगह हमें ज़रूरत पड़ती है कि ये मसाइल हम हल नहीं कर पा रहे और उनकी ज़रूरत पड़ती है, तो वो एक फ़ोन पे, एक कॉल पे हमारे पास शाना बेशाना खड़े हो जाते हैं। तो मैं उनकी जो अज़मत है उनको भी सलाम पेश करना चाहता हूँ आपके वसादत से। फोक म्यूज़िक है, इलाकाई म्यूज़िक है, टप्पा है, दौड़ा है, कितना पसंद किया जाता है इन इलाकों में? ये सर हमारे इलाकों में बेहद पसंद किया जाता है कि आजकल का ये जो दौर है, आजकल जहाँ भी जाएं तो फोक को ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती है। हम जहाँ भी जाते हैं
तो प्रोग्राम करते हैं तो माशाल्लाह हमें बहुत इज़्ज़त दी जाती है। फ़ोक क्या बात है फ़ोक की। यहाँ पे जो नए लोग आते हैं उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी होती है, उनको गाने के साथ साथ कोई और काम करना पड़ता है, क्योंकि गायकी में वो सारा कुछ उसे नहीं मिलता। सर ये गाने के साथ साथ बेसिकल अपना कोई पीछे कोई अपना कारोबार भी होना चाहिए। लाजमी ये नहीं कि हम ऐसे पे बैठ जाएं, हम भी हैं जो अपना कारोबार करते हैं, हमारा कारोबार है माशाल्लाह। तो ये मौसीकी पे नहीं है, हमें मौसीकी तो हमारा एक शौक़ है और इंशाल्लाह बहुत अच्छा से कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह करते रहेंगे। और नए आने वालों को भी यही चाहिए कि साथ साथ अपना काम भी जारी रखें और मौसीकी को भी ये क्या समझते हैं कि ये जो गायक एक बनता है वो गॉड गिफ्टेड होता है, उसके पास कुदरत की तरफ अतिया होता है, ये वो सीखता है? सर वैसे तो गला तो जो है ये गॉड गिफ्ट है, मगर सीखना ज़रूरी है, उस्ताद का होना ज़रूरी है। उस्ताद बगैर गुलकार अधूरा है। तो उस्ताद हैं आप, आपने बहुत शागिर्द पैदा किए, तो तवक्कुआत पे पूरे उतरे? जी इंशाल्लाह बड़ा अच्छा। हमारा जो इलाका है अटक स्पेशली, यहाँ पे तो हर टेस्ट के लोग हैं, हर कैलिबर के अच्छे से अच्छा। अभी हिकमत भाई फोक गाते हैं, हमारी पूरी टीम है ये, मैं क्लासिकल गाता हूँ और हमारे इलाके में ये क्वालिटी है कि ये हमारे इलाके वाले सभी कुछ सुनते हैं और अल्लाह के हुक्म से ये हमारा पूरा जो बैच है सारे टैलेंटेड और क्वालिफाइड हैं। किसी भी कौम ने, मुल्क ने अगर तरक्की करनी है तो उसके पास ऐसे नौजवान हों जो सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों, और ये सारी चीज़ें उस वक्त होती हैं जब आपके पास स्पोर्ट्स के मैदान हों और आप उनको स्पोर्ट्स की सहूलतें दें। अटक में क्या पोजीशन है? हमारे डिस्ट्रिक्ट अटक में स्पोर्ट्स की जो फैसिलिटीज़ हैं वो बाकी डिस्ट्रिक्ट की निस्बत काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 15 स्टेडियम हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में। हर तहसील में हमारे पास 1 या 2 स्टेडियम मौजूद हैं, जहाँ पे हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो खिलाड़ी हैं वो हर गेम में मेल फीमेल सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमने यहाँ पे स्पोर्ट्स को फ़रोग देने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल के, डिवीज़न लेवल के बड़े अच्छे टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज़ करवाए हैं। इंटर कॉलेजिएट के हमने इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ कराए हैं मेल फीमेल के। हमारे पास जैसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, इसमें बड़ी अच्छी सहूलतें हैं, जिमनेजियम की है, स्क्वाश कोर्ट हैं, बैडमिंटन कोर्ट हैं, लॉन टेनिस कोर्ट हैं, स्विमिंग पूल है हमारे पास, बास्केटबॉल कोर्ट, इसी तरह जिमनेजियम है, उसमें भी तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। हॉकी स्टेडियम है हमारे पास नेशनल लेवल का, एक क्रिकेट ग्राउंड है हमारे पास, वो तो नेशनल लेवल का ग्राउंड है। इस तरह हमारे पास ओवरऑल स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो पंजाब गवर्नमेंट ने हमें यहाँ पर बना कर दिया है, और इस पर स्पोर्ट डिपार्टमेंट लाखों रुपया खर्च कर रहा है सिर्फ खिलाड़ियों की फलाह बहबूद के लिए। क्या बाजी में आपके काम हुए और अब किन किन चीज़ों पे आपका फोकस है कि इस ज़िला में जो आपने काम करना है? कंपैरेटिवली पंजाब का एक छोटा डिस्ट्रिक्ट है अटक, और KPK के साथ मुंसलिक मुल्क का पहला ज़िला आता है। आज आप देखें हमारे अटक में, अटक है हज़रो हसन अब्दाल, तकरीबन आप कह सकते हैं कि कारपेट रोड्स मौजूद हैं। तकरीबन 350-400 देहातों को शेख आफ्ताब साहब ने सुई गैस जैसा एक महंगा प्रोजेक्ट दिया। यहाँ पर स्कूल, कॉलेज, यहाँ पर आप जो तामीराती काम, बिजली का नेटवर्क मौजूद है। कोई ज़िला अटक में गांव ऐसा नहीं जहाँ बिजली मौजूद ना हो। जहाँ अब आप कह सकते हैं कि शेख आफ्ताब साहब के अपने हलके में तो कोई गाँव नहीं, 400-450 गाँव में गैस है। अब उन्होंने जो हमारे ज़िला अटक में जैंट पिंडी घेब हैं, हमारी अब तवज्जो उधर है। अभी हमने 10 दिन पहले खिदवाल गांव में, ये जो कि फ़तह जंग पिंडी घेब से मुल्क है, वहाँ पे हमने गैस का इफ्तिताह किया। सिद्रियाल में किया हमने, यूनियन कौंसिल जंगल में किया। अटक के काम ख़त्म हो गया, अब हमारी उधर तवज्जो है। आप ये कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून तामीर व तरक्की का दूसरा नाम है। जब हमें मौका मिला, आप मुल्की लेवल पे अगर मोटरवेज़ को देखते हैं, CPEC को देखते हैं, अगर आप मेट्रो बस को देखते हैं, ऑरेंज ट्रेन को देखते हैं, आप लोहारी टनल को देखते हैं, जो हमारे गरीब हारी थे उन्हें ज़मीनें देने का देखते हैं,
कराची के अमनो अमान को देखते हैं, ये सब जहाँ जाएंगे उसके पीछे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की तस्वीर नज़र आएगी। आने वाले दिनों में इलेक्शन आने वाले हैं, करीब हैं, तैयारी है मुकम्मल? देखिए, हम पूरी तरह तैयार हैं। हमारी कैंपेन इलेक्शन के दिनों में नहीं होती, हम 5 साल आवाम के खादम हैं। हमारा वादा ही सिर्फ ये है कि हमने सियासत भी कर रहे हैं तो सब्ज़ हलाली परचम के लिए, जिसको हमने कुर्बानियों से हासिल किया। तो कुर्बानी वाले लोग ख़ास दिन या मखसूस दिन या त्यौहार नहीं मनाते। हम आवाम के खादम हैं, हम आवाम के अंदर रहने वाले लोग हैं। हम 365 दिन आवाम के खादम हैं, साथ मिल के खुशी है, गम है, शहर में जाना है, किसी यूनियन कौंसिल में है, शादियाँ, जनाजे, हमारी प्रेजेंस तो किसी से छुपी हुई है नहीं। शेख साहब, हमने ज़िला अटक में मुख्तलिफ लोगों से भी हम मिले, यहाँ के तरक्याती मंसूबों को देखा, हमने इसके पस मंज़र में गए, रसूमात को देखा, हमने इधर लोकल सतह पे भी जो रस्म रवाज थे, फ़नून लतीफ़ा, सब कुछ देखा। आपने सियासत में यहाँ पे बहुत काम किया, आज भी आप मौजूद हैं। माजी में अगर अपने तरक्याती कामों को आप ज़्यादा फोकस करेंगे कि कैसे वो काम थे जिस पे आज भी आपको फ़ख्र है, और मुस्तकबिल में आपका टारगेट और आपके मंसूबे क्या होंगे? बात ये जी कि ये जो हमारा ज़िला अटक है, ये पंजाब का पसमानदा तरीन ज़िला था। तो जो ज़िया-उल हक़ साहब के दौर में एक गैर जमाती इलेक्शन हुए, तो उसमें मैं एज ए मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली इलेक्ट हुआ था 1985 में। तो यहाँ पर मेरे पास शहबाज शरीफ साहब आए वोट मांगने के लिए, बड़े मियाँ साहब के लिए। तो काफ़ी देर 2-2.5 घंटे बैठे रहे, गपशप होती रही। तो मुझे कहते हैं जी आपकी तरफ से, मैंने उनको यकीन दहानी कराई कि इंशाल्लाह हम नवाज शरीफ साहब को वोट देंगे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप की तरफ से कोई शराइत हैं? मैंने कहा जी मेरी ज़ाती शर्त तो कोई भी नहीं है, एक शर्त ज़रूर है कि अल्लाह करे आप लोग बरसर इक़्तिदार आएँ, मियाँ साहब वज़ीर आला बने, तो ये ज़िला अटक का जब भी नाम आता है, कहा जाता है कि पंजाब का आखिरी पसमानदा ज़िला अटक, हमें इस ज़िले को पसमानदगी से निकालना होगा। मैं चाहता हूँ कि वो दिन आए कि हम भी कह सकें कि पंजाब का तरक्की याफ्ता ज़िला अटक। मैं कहा ये मेरे ख्वाब है। तो उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह जब भी अगर अल्लाह ताला हमें मौका देते हैं, इस ख्वाब को इंशाल्लाह हम ज़रूर पूरा करेंगे। क्योंकि ये एक ऐसा इलाका था जिसमें किसी किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं थी, न यहाँ पर सड़कें, न यहाँ पर बिजली, न यहाँ पर स्कूल, न किसी किस्म का कोई हॉस्पिटल डिस्पेंसरी, मतलब जो थे भी वो भी बड़े महदूद किस्म के थे। तो मैंने जब इसमें गवर्नमेंट में आया तो सबसे पहले जो मेरा मंसूबा था वो सुजैना डो घोड़ा मार की सड़क मैंने बनवाई। वो रास्ता जो 7 घंटे में तय होता है, आज 35 मिनट में वहाँ पर आप पहुँचते हैं। फिर वहाँ स्कूल बने, बिजली लगी। उसके बाद वो पूरा इलाका जो है, जो पसमानदा तरीन इलाका था, दखनेर है, रूमिया है, डेर है, बरोठा है, गड़ियाला है, मुंगी वाली, डेरी कोट, डेरी चौहान, ये सारे इलाके पसमानदा हैं। इन सब में मैंने सड़कें तामीर करवाई। बहरहाल ये मिशन हम आस्ता आस्ता चलाते रहे, ये सफ़र चलता रहा। फिर अल्लाह ताला ने ये भी मेहरबानी की कि मैं मुतवातर मुंतखब भी होता रहा यहाँ से। 1990 में फिर मैं MNA बन गया अल्लाह के करम से। तो ये सफ़र जो है ना हमारा, जहाँ हमारा सियासी तौर पर सफ़र जो है बखैरियत गुजरता रहा, अल्लाह ताला पै दर पै कामयाबी देते रहे, वहाँ पर हमारा ये तरक्याती अमल भी रोज़ बरोज़ तेज़ से तेज़ होता गया। आपने सियासत को अभी भी जारी रखा हुआ है, फोकस क्या है आपका मुस्तकबिल के हवाले से कि अगर फिर आपकी हुकूमत अभी है, आपकी जमात की हुकूमत है, आप भी आएंगे तो फोकस करेंगे कि ये मेरे टारगेट है, ये मंसूबे हैं, वो क्या होंगे? लेकिन ये एक तो सबसे बड़ी हमारी बदकिस्मती तो ये थी कि ये CPAC का मंसूबा जो है वो रोक दिया गया इमरान खान की गवर्नमेंट के आने के बाद। ये मैं समझता हूँ कि हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती थी। उसके बाद दूसरी बदकिस्मती हमारी ये थी कि काम न होने के बराबर हो गया। CPAC के में आप जानते हैं कि हर 200 किलोमीटर के बाद एक इंडस्ट्रियल एरिया बनना था।
हमारे इस इलाके में भी यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि 20-25 किलोमीटर के फासले पर जहाँ से ये मोटरवे गुजर रही है, वहाँ पर भी एक हमारा ये मंसूबा मौजूद था। अब साफ ज़ाहिर है भाई, अगर एक जगह जो शहर के 25-30 किलोमीटर के फासले पर वहाँ एक इंडस्ट्रियल एरिया बन जाता तो हज़ारों के हिसाब से जो है ना लोग मुलाज़म हो जाते। और अभी मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह उस मंसूबे पर अमल दरामद होगा, ये सी पैक का मंसूबे चलेंगे। फिर ये है कि जिस वक्त ये हमारी सी पैक आगे चलकर काबल से फिर हम उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्की तक चले जाते तो यकीनी तौर पर हमारे लोगों को, हमारे नौजवानों को बाहर मुल्क जाने की ज़रूरत न पड़ती, उन्हें अपने मुल्क के अंदर रोज़गार मिल जाता। एक तो मुझे यकीन है कि ये सी पैक का मनसूबा चलने से, इंडस्ट्रियल एरिया बनने की वजह से यहाँ पर इंशाल्लाह तरक्की का सफ़र दोबारा शुरू हो जाएगा। दूसरा ये है कि अब इधर हमने एयर यूनिवर्सिटी बना दी है। बदकिस्मती ये थी कि इन्होंने फिर रास्ते में वो सफ़र रोक दिया और यहाँ पर 400 बच्चे पढ़ रहे थे, तो इन्होंने ये यूनिवर्सिटी बंद करने की कोशिश की और ये सारे बच्चों को रावलपिंडी एयर यूनिवर्सिटी में जाना पड़ा। सियासी तौर पर आपकी सफ़ाबंदी, आपका होमवर्क मुकम्मल है कि आने वाले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून जो है वो यहाँ से एक बड़ी कुव्वत बन के उभरेगी। देखिए जी, बात यह है कि अल्लाह का करम है, पॉलिटिकल साइड पे मुस्लिम लीग नून यहाँ पर बहुत साउंड है। उसकी वजह यह है कि पिछली तो सब आप डेवलपमेंट छोड़ दें, काम छोड़ दें, सिर्फ 13 से जो है ना 17 तक मियाँ साहब का दौर वो आप सामने रखें। 14,000 मेगावाट बिजली बन गई, गाजी बरोठा ये प्रोजेक्ट हो गया, मेटल्स बन गई, आपके कराची और लाहौर और पेशावर के एयरपोर्ट बन गए, आपके वो जो है ना ये हज़ारा मोटरवे ये बन गया। तो आज हम ये कह सकते हैं कि ये सारे जो मंसूबे आपको नज़र आ रहे हैं ये अल्लाह की मेहरबानी के बाद मियाँ नवाज शरीफ की मेहरबानी से ये बने हैं। हमारी अमली खिदमात हैं जो हमने लोगों के लिए की हैं, मुल्क के लिए की हैं। मियाँ नवाज शरीफ के साथ उनका बाजू बनकर उनकी टीम का एक मेंबर की हैसियत से भी हमने लोगों की खिदमत की है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। नाजरीन, अटक जो कभी कैमलपुर था लेकिन आज अटक तरक्की के रास्तों पे गामजन है और ये क्रेडिट जाता है किसी भी जमात के कायदीन को जो इलाके की तरक्की के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। और उसके लिए जब आप अपने काम को आवाम के सामने रखते हैं तो वो फिर आपको उसका बदला वोट की शक्ल में देते हैं और आपकी तारीफ़ तौसीफ़ के साथ आपकी कामयाबी के लिए काम करते हैं। आज ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है जिन्होंने मुल्क को संवारना है, तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से, रोज़गार के हवाले से, और उस मुल्क को उस तरह बनाना है जो हज़रत कायद आज़म चाहते थे, जो हज़रत अल्लामा इकबाल की ख्वाहिश थी। नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविज़न एक मौसर आवाज़ है। हम दूर दराज के इलाकों में इसलिए आते हैं कि उन लोगों की नुमाइंदगी भी इस स्क्रीन पे नज़र आए और वहाँ पे लोगों को एहसास हो कि पाकिस्तान टेलीविज़न किसी एक शहर का नहीं बल्कि पूरे मुल्क का है। मेरी आवाज़ आपकी आवाज़ है। आइए नाज़रीन, आज इसी आवाज़ में अपनी आवाज़ शामिल करें और तरक्की के सफ़र में हमारे हम कदम हो जाएं। इसी ख्वाहिश के साथ असमत हाशवानी को अटक से दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के मान।